क्लास, आज हम हमारा चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग करेंगे। ओके, तो मैटर इन सराउंडिंग के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले कि मैटर क्या होता है वो इंक्लूड हो जाएगा। क्या इंक्लूड हो जाएगा कि मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ के बाद में और क्या हो जाएगा कि मैटर की स्टेट क्या है, कि किस किस स्टेट, यानी जो फिजिकल स्टेट है, कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। सेकंड पार्ट में मैटर की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, और थर्ड क्या पढ़ेंगे हम कि उसकी फिजिकल जितनी भी स्टेट है वो किस तरीके से है। ओके, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सेट्रा, जो ये दो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। और अगर हम किसी मैटर के ऊपर, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है, जब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी एक्सटर्नल फैक्टर का जब अपन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे चैप्टर के दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, मैटर क्या होता है, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका स्टेट क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर के बारे में। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर्स। देखो मैटर क्या है, जितने भी एयर, स्टोन्स, अनदर अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंस हो गए, सैंड्स हो गया, क्लाउड्स हो गए, ठीक है, तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी पार्टिकल्स, ये सभी सब्सटेंस ही क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं, ठीक है। तो मैटर एक्चुअल में क्या होता है, मैटर वो मास जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। कौन मैटर किसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर्स, यानी कि एक्चुअल में मैटर्स के अंदर जो मैटर है वो किस किस फॉर्म में, ठीक है, मैटर बना हुआ है, किस किस फॉर्म से बना हुआ है, किस किस उसके अंदर कौन कौन से ऐसे घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे मैटर बना हुआ है। तो जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है, उनका क्या मानना था कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं, पांच चीज़ों से मिलकर बने हैं, जिन्हें अर्ली जो इंडियन फिलोसफी थी उसमें हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। अब यही पंच तत्व कौन कौन से आ जाएंगे, पंच तत्व, पंच तत्व, ठीक है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ओके, तो ये पांच चीजें हैं जिससे मिलकर कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है,
फॉर्म होती है। और ये किसके द्वारा बोला गया है, ये कौन से सब्सटेंस है, पंच तत्व है। ओके, और ये किनके द्वारा बताया गया है, जो हमारे अर्ली फिलोसफर्स होते थे, दार्शनिक होते थे, उनके द्वारा ये बात कही गई है। ओके, अब जो इस मैटर के अंदर जो अपन ने सेकंड पार्ट पढ़ना है वो कौन सा, जो इसके आगे जो पढ़ना है वो क्या होगा। अब जो इसी के अंदर हम मैटर का आगे हम क्या पढ़ेंगे, हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन क्या है कि सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अब हमें क्या देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी मैटर की। एक्चुअल में देखो, जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या हो सकती है। देखो, फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, मैटर सेकंड प्रॉपर्टी, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है। देखो, फर्स्ट है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर कंटिन्यूअसली मूव्स। और जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर क्या क्या हो सकती है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर कंटिन्यूअसली मूव्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। देखो, एक चीज है जिसको हम इसके जस्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर है, इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट एक मैटर की क्या है, फिजिकल नेचर है, कुछ फिजिकल नेचर है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पहले पढ़ना था, ठीक है। तो फिजिकल नेचर, अगर आप नोट बना रहे हो तो फिजिकल नेचर को सबसे पहले लिखना कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या क्या हो सकता है। देखो, फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि वो उसका फिजिकली वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो फिजिकली यानी कि जो इसका फर्स्ट है वो क्या है कि क्या जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस होता है या फिर वो पर्टिकुलेट होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी मैटर है वो क्या नहीं किया जा सकता, अगेन डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये तो उसकी क्या हो गई, कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड बात क्या बोली गई है कि या तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर पर्टिकुलेट हो सकता है। तो हम दोनों को, हमको क्या पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज है, कि क्या मैटर को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस। और सेकेंड पार्ट क्या है, क्या मैटर को अगेन डिवाइड किया जा सकता है स्मॉल फॉर्म में, यानी पार्टिकल फॉर्म में। और जो इसका फिजिकल नेचर है वो क्या है कि हाँ, हम किसी भी मैटर को अगेन उसके पार्टिकल नेचर यानी पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल नेचर क्या हो सकता है कि जो मैटर है उस वो कौन से नेचर का होता है, इन पर्टिकुलर नेचर में प्रेजेंट होता है। ओके, और क्या हो सकता है कि जो साइज होता है, जो पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसका साइज क्या होता है, काफी लो होता है, काफी छोटा होता है, काफी स्मॉल होता है, ठीक है।
तो साइज भी दो टॉपिक आगे फिजिकल नेचर में, एक तो क्या पार्टिकल कंटिन्यूअस है या फिर पर्टिकुलेट है, और सेकंड क्या है साइज है। तो साइज में क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, जिसको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, तो अब हमको क्या करनी है, मैटर की प्रॉपर्टीज करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्या जो मैटर है वो क्या कर सकता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। क्या कर सकता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। अब वो क्यों स्पेस ऑक्यूपाई करता है, देखो इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मैटर हैव स्पेस between them। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी मैटर के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। हम क्या कर रहे हैं, जो सॉल्ट है उसको वाटर के अंदर मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये क्या है, वाटर है, और इसके अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट के पार्टिकल्स डिसॉल्व किए। अब कुछ समय बाद देखते हैं कि जो सॉल्ट्स के जितने भी पार्टिकल्स थे वो अब नेग्लेजिबल हो गए हैं, पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर क्या है, जो वाटर के पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, और उस स्पेस के अंदर कौन चला जाता है, सॉल्ट चले जाते हैं, और वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या किसी भी मैटर के वो क्या कंटेन रखते हैं, स्पेस कंटेन रखते हैं अपने बीच में। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स present in any matter continuously move। क्या कर सकता है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, अब वो कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है वो। जैसे ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब देखो जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई मास होगा, और मास को मूव करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं कि इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दे कंटेन काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, मास कंटेन करके रखते हैं इस वजह से। ओके, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर कंटिन्यूअसली मूव्स। ठीक है, थर्ड जो पार्टिकल्स है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, वो ये प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसमें, मैटर में, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब अट्रैक्ट्स ईच अदर का मतलब ये हो गया कि इससे पहले जो प्रॉपर्टी आई है कि अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो इट मीन्स कि वो एक दूसरे से बंधे होंगे, ओके, और वो कभी मूव ही नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है। इस कंडीशन को ड्यू टू इस अट्रैक्शन के फोर्स के बेसिस पर हमने जो मैटर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो सॉलिड जो है उसके अंदर यही अट्रैक्शन क्या होता है, एकदम नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, पूरी तरीके से नेग्लेजिबल होता है, जिस वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी हाई फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, और इन काफी टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। ओके, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड के कंपेयर में कम हो जाएगा। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, बट इतना नहीं कि वो मतलब बहुत काफी हाई अमाउंट में मूव नहीं करते हैं, बस एक लिमिट है, उसी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ही लिक्विड क्या कर सकता है, फ्लो करता है। ओके, और लास्ट जो है गैस, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी नेग्लेजिबल होता है। एक मिनट, ये नेग्लेजिबल, सॉरी अभी क्या बताया कि जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है काफी हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट क्या काफी नेग्लेजिबल है। ठीक है, गैस जो है उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नेग्लेजिबल होने की वजह से जो मूवमेंट होती है वो काफी हाई है, मूवमेंट काफी हाई है। ठीक है, इस अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो किस वजह से, कि उनके बीच के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कितना है। तो सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स काफी हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही मूव नहीं करते हैं। लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कुछ मात्रा में होता है, और गैस में काफी हाई जो अट्रैक्शन फोर्स है काफी कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है काफी हाई होती है। ठीक है, तो हमारी तीनों प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम इन जो तीनों प्रॉपर्टीज है उसी के बेसिस पर जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, बेसिकली हम इनको जो एक दूसरे से अलग कर रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं, कि अट्रैक्शन फोर्स किस तरीके का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसा कि अभी थर्ड पॉइंट में बताया कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड में क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, और लिक्विड में काफी लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, और जो गैसेस स्टेट है उसमें काफी लो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी शेप है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड की कंडीशन में क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट तो है, अट्रैक्शन फोर्स तो है, बट इतना नहीं जितना कि सॉलिड में है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। इसकी शेप कैसे चेंज होती है, जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग लिक्विड क्या कर लेता है, अपना शेप डिजाइन कर लेता है। गैस के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है काफी लो है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। ओके, अब देखो कि
जो इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब है दो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है वो किस तरीके का होगा। अब देखो जो सॉलिड है उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स काफी हाई है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच्ड है। तो उस अटैचमेंट की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर वही स्पेस कैसा होता है, इंटरस्टिशियल मॉडरेट होता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। और जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, देखो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है सॉलिड के अंदर जो स्पेस है उससे काफी कम है, जिसकी वजह से जो इसका इंटरस्टिशियल स्पेस है वो काफी हाई होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस हाई होने की वजह से इसके अंदर कोई भी अनदर पार्टिकल क्या कर सकता है, इजीली आ सकता है, इजीली सरवाइव कर सकता है। बट सॉलिड के अंदर आने के लिए, सॉलिड के अंदर अनदर पार्टिकल्स को मिक्स करने के लिए काफी हाई अमाउंट का फोर्स चाहिए, ओके। और लिक्विड में मॉडरेट फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये तीन इनकी क्या हो गई, मैटर की प्रॉपर्टी होगी, किस बेसिस पर, उसके अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर। बाकी हम अपना मैटर की जितने भी प्रॉपर्टी थी, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब एक चीज है कि सॉलिड कभी मूव नहीं कर सकता, लिक्विड क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, गैस क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। इसकी शेप क्या होती है, डिटर्मिनेट होती है, फिक्स होती है। इसकी शेप जैसा कंटेनर आप लोगे उस अकॉर्डिंग होगी, और इसकी शेप इनडिटर्मिनेट, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, ओके। तो ये पूरा टॉपिक आप पढ़ना। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड, लिक्विड और गैस पर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।